हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है शाइनी और आज के सेगमेंट में दोस्तों मैं आपके लिए हायरिंग बेस्ड वीडियो लेके आई हूँ। आज के सेगमेंट को दोस्तों होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपके लिए एयर इंडिया ने वॉक इन इंटरव्यूज़ इसी वीक कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ इस इंटरव्यू से रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, इसके अलावा इंटरव्यू के लिए किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या आपका होगा यहाँ पे ड्रेस कोड, क्या आपकी होगी सैलरी, इससे रिलेटेड इंटरव्यू प्रोसेस में जो जो बातों का आपको ध्यान रखना है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आज मैं आपको देने वाली हूँ। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि डू वॉच दिस वीडियो स्टार्टिंग से लेके अंत तक। एक और बात दोस्तों मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, करियर एंड एजुकेशन एस्पिरेंट्स, और उस बेल आइकन को भी जरूर हिट करिए ताकि जब भी मैं अपना कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो गाइज इसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ठीक तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस जॉब से रिलेटेड जो पीडीएफ है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। यहाँ पे दोस्तों इंडिया में कैटरिंग एजेंट्स के लिए नॉर्थर्न रीजन में मतलब न्यू दिल्ली में यहाँ पे एयर इंडिया ने होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स के लिए वॉक इन इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए हैं, जो कि फिक्स टर्म बेसिस पे ये जॉब है। अगर हम बात करें इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 और जनरल कैटेगरी के लिए 8, मतलब टोटल 14 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ठीक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर आपने बीएचएम का कोर्स कर रखा है मतलब बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट, या फिर अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, बाई चांस अगर यहाँ पे कुछ जैसे कैंडिडेट्स हैं, कुछ एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर्स भी अगर कर रखा है होटल मैनेजमेंट में, तो आप भी दोस्तों इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा। कंप्यूटर की नॉलेज ऑब्वियसली यहाँ पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़रूर एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई गई होगी होटल मैनेजमेंट में, तो उसकी भी नीड यहाँ पे आपको पड़ेगी। बात करते हैं अगर हम यहाँ पे एज लिमिट की तो 18 से 30 के बीच में जनरल कैंडिडेट्स के लिए, एससी एसटी के लिए 18 से 35 और ओबीसी की अगर हम बात करें तो फिर आपके लिए 18 से 33 रखी है। अगर हम बात करें यहाँ पे मंथली सैलरी की तो 25,200 आपकी पर मंथ सैलरी होगी। इसके अलावा आपको एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलेगा और भी कितने अलाउंसेस जो एक कंपनी से किसी भी एम्प्लॉय को दिए जाते हैं उस सब को आपको दिया जाएगा। ठीक, अब हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं टर्म एंगेजमेंट की तो 5 साल की दोस्तों ये जॉब आपकी फिक्स टर्म है और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ योर जॉब परफॉर्मेंस आपकी जॉब को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं क्या है इसका प्लेस, टाइम एंड वेन्यू। तो यहाँ पे न्यू दिल्ली में कम्युनिटी सेंटर एयर इंडिया हाउसिंग कॉलोनी वसंत विहार में आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। डेट की मैं बात करूं तो 9 जनवरी मतलब इसी हफ्ते आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा। 10 बजे से लेके 12 बजे तक आपका इंटरव्यू चलेगा, तो हो पाए 1 घंटा पहले ज़रूर पहुंचिएगा। कैसे आपको अप्लाई करना है, वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं। ठीक तो यहाँ पे आपको सारी डॉक्यूमेंट्स आपकी जितनी भी ओरिजिनल्स हैं वो और साथ में एक फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। इन जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसका एक सेट ज़रूर फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, प्रिंट आउट करा लीजिएगा। ठीक, आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब ऑब्वियसली आपका जो 10th का पास सर्टिफिकेट है, आपकी मार्कशीट से, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपने बीएचएम में आपकी मार्कशीट से प्रोविजनल डिग्री अगर आ गई है तो वेरी गुड। मास्टर्स भी अगर आपने अगर होटल मैनेजमेंट में कर रखा है तो उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है, कोई एक्सपीरियंस अगर आपने किया है कि नहीं, और 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जैसे कि मैंने आपको बताया ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी इस पूरे सेट की करा लीजिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की। ऑब्वियसली एयर इंडिया में जब भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द डीडी ज़रूर यहाँ पे सबमिट किया जाता है। तो 1000 रुपीज़ का डीडी इन जिसका डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाओगे इन फेवर ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड पेबल एट न्यू दिल्ली, ये एक नॉन रिफंडेबल फीस है जो आपको यहाँ देनी पड़ेगी। ठीक, ये आपको जमा करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है। अब हम जल्दी से कंक्लूजन देखते हैं कि इस जॉब का, जैसे कि एयर इंडिया हर बार डालता है कुछ मेन पॉइंट्स उस जॉब से रिलेटेड। सबसे पहली चीज तो दोस्तों यहाँ पे ये इन्होंने दे रखी है, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर द एंगेजमेंट ऑफ 5 years ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक,
अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में दोस्तों इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि अगर बाय चांस इनको ये पता चला कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी आपने गलत भर रखा है, कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसी वक्त आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस में एप्लीकेशन लगी है उसको यहाँ पे ये डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ओबीसी कैंडिडेट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थर्ड पॉइंट में दे रखी है, फोर्थ पॉइंट में दे रखी है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप आउट स्टेशन कैंडिडेट और SC/ST कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर फर्दर शेड्यूल ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच इंक्लूड्स द प्री इंगेजमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, कुछ फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे ऑब्वियसली मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके लिए कंडक्ट करवाई जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब इंटरव्यू के बाद अगर आप यहाँ पे फर्स्ट राउंड क्रैक कर ले जाते हो, तो मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको थ्रू ईमेल या फिर टेलीफोनिक आपको बताया जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं ग्रेजुएटी की। तो एज पर द ग्रेजुएटी एक्ट 1972 you will be eligible for the gratuity. Also maternity leaves related, statutory leave, contractual employees से related जितनी भी leaves related information है वो भी यहाँ पे दे रखी है, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, एंड देन 10th पॉइंट, जो कि आपका लास्ट पॉइंट है, कि अगर बाय चांस कंपनी को ये पता चला कि आप कोई रेफरेंस लेके आए हो, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस जॉब के लिए लेके आए हो, उसी वक्त आपको इस जॉब से दोस्तों डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अब जल्दी से दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एप्लीकेशन फॉर्म इस PDF के लास्ट में दिया होता है, तो यहाँ पे दोस्तों पूरा इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है। इसको करना क्या है आपको, यू हैव टू टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, इसको फिल करना है पूरा, आपको फोटोग्राफ अपनी लगानी है, स्टेपल मत करिएगा, हैव टू पेस्ट इट विद अ ग्लू। देन कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है, फादर का नाम, एड्रेस, एवरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरनी है। हो पाए तो ब्लू पेन से, ब्लू बॉल पेन से ज़रूर भरिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे अपने सारे लिखने हैं, सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको लिखनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन 11th पॉइंट में लिखनी है। एक्सपीरियंस कोई है कि नहीं वो आपको लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मास्टर्स अगर आपने कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपने मास्टर्स कर रखा है, PG में कोई स्पेशलाइजेशन कर रखा है, तो 13th पॉइंट में आप यहाँ पे उसे मेंशन कर सकते हो। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कंप्यूटर कोर्स की। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा में कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कर रखा है, या अगर आपको किसी भी कंप्यूटर में किसी भी चीज़ की जानकारी है, MS वर्ड, MS एक्सेल, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हो। अब हम बात करते हैं बैंक ड्राफ्ट से रिलेटेड, उसकी इन्फॉर्मेशन सारी आपको यहाँ भरनी है। और लास्ट में, जैसे कि हर बार लिखा रहता है किसी भी जॉब फॉर्म में कि एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में, कि अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें डाली है वो गलत है तो आपको ऑब्वियसली इस जॉब से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, देन आपको अपनी डेट लिखनी है और फिर यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट में फुल सिग्नेचर अपना करिएगा। डोंट फॉरगेट टू फिल योर फॉर्म विद ब्लू बॉल पेन ओनली। ठीक, तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको कैटरिंग एजेंट्स की जॉब पोजीशंस के बारे में, जो वॉक इन इंटरव्यूज यहाँ पे 9 जनवरी को एयर इंडिया कंडक्ट करवा रहा है, उसके बारे में दिया है। होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, एंड अगर आपने इसमें मास्टर्स कर रखा है, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद एयर इंडिया एंड टू गेन एक्सपीरियंस फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years, एंड देन उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ योर जॉब परफॉर्मेंस आपकी यहाँ पे जॉब को, आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया जाएगा। अगर दोस्तों आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कमेंट्स या क्वेरीज हैं, जस्ट फील फ्री टू कमेंट इट, राइट इट बिलो माय वीडियो, और मैं विद इन 24 आवर्स आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। अब दोस्तों हम मिलेंगे सीधे ट्यूसडे को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना रखिएगा ख्याल। बाय एंड टेक केयर।